श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बेतमा इंदौर मध्य प्रदेश से चल रही प्रथम दिवस की श्री पिपलाद सिंह महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर पत्र पढ़े हैं और बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। अगर आपने किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा के पत्र के उपाय संक्षिप्त में समझ सकते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो पहला पत्र आया हुआ था आज की कथा में वो था राधा जी का, जिनका मायका बेतमा मध्य प्रदेश में था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी पिताजी की तबीयत अचानक वैक्सीन लगने से खराब हो गई थी और उसके बाद वो गिर गए थे। उन्होंने फिर डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें गांठ है और आप बड़े डॉक्टर से एक बार अच्छे से चेकअप करवा लीजिए। फिर इन्होंने बड़े डॉक्टर के पास गए और वहाँ पे जब चेकअप करवाया तो पता चला कि फेफड़ा में गठान हो गई है और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना भी मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने महादेव यानी शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया और उनका जल अपने पिताजी को पिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर से उन्होंने इंदौर बड़ौदा जाके उन्होंने फिर से अपना चेकअप करवाया अपने पिताजी का और डॉक्टर ने ऑपरेशन का डेट दे दिया। उसके बाद वो अपना घर आ गई। थोड़े दिन के बाद फिर उनके पिताजी का शरीर काम करना शुरू नहीं किया, मतलब धीरे धीरे और भी दिक्कत हो गई। ऑपरेशन नहीं हुई थी लेकिन शरीर में फिर से दिक्कत होना और शुरू हो गया। लाखों खर्च कर लिए। उसके बाद किसी ने उन्हें बताया कि सोमवार की अष्टमी वाला उपाय करना है आपको, तो उन्होंने सोमवार की अष्टमी वाला उपाय किया। उसके बाद लाल चंदन महादेव के ऊपर लगा के और वो चंदन ले जाके अपने पिताजी के शरीर पर लगाना शुरू कर दिया और एक बेलपत्र खिलाना भी शुरू कर दिया। और महादेव की दया से धीरे धीरे उनके पिताजी के शरीर स्वस्थ होने लगे। जो डॉक्टर पहले बोलते थे कि वो ठीक भी नहीं हो सकते और आज वो भी आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे चमत्कार हो गया। तो ये सब महादेव की चमत्कार हैं। अगर विश्वास के साथ आप कुछ भी करते हैं तो सब कुछ संभव है। दूसरा पत्र आया था दीपिका जी का, जो कि मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनका भाई 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था लेकिन 1 नंबर 2 नंबर से हर बार रह जाता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब कथा उन्होंने भी कई बार सुनी और उसमें पंडित प्रदीप जी मिश्र यानी सीहोर वाले बाबा हर बार अपने कथा में बोलते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। उन्होंने 2022 के सावन महीने से जल चढ़ाना शुरू कर दिया महादेव को। 1 लोटा जल चढ़ाते थे हर दिन महादेव को, उसी दिन से उन्होंने शुरू कर लिया। उसके बाद एक परीक्षा और देने के लिए गए उन्होंने और सोचा कि इसके बाद हम परीक्षा नहीं देंगे। विद्युत विभाग का परीक्षा था, उन्होंने परीक्षा दिया और परीक्षा देके घर आ गए। उसके बाद उनकी माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर दिया अपने बेटे के लिए, उसके एग्जाम के लिए। और महादेव की ऐसी दया हुई कि जनवरी 2023 में उनका जयपुर से नौकरी का लेटर आ गया, दस्तावेज सत्यापन करने के लिए आ गया और आज वो विद्युत विभाग में उनकी नौकरी लग गई है। तीसरा पत्र आया था नित्या यादव जी का, जिनका उम्र 9 वर्ष है। वो बेतमा की रहने वाली थी और उन्होंने पत्र में लिखा था कि मेरा भाई कौशल यादव को इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर ने भी उन्हें बोल दिया था कि वो अभी ठीक नहीं हो सकते, मतलब बहुत कठिनाई से ठीक होगा। पापा डॉक्टर को दिखाते थे और वो बच्ची महादेव यानी शिवलिंग पे जाके मंदिर जाती थी। मंदिर में 1 लोटा जल एक बेलपत्र चढ़ाना शुरू की और वही उस बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया, उनके भाई कौशल यादव को। और 2 दिन के अंदर में इन्फेक्शन कम होना शुरू हो गया और वो अभी धीरे धीरे पूरा स्वस्थ हो चुके हैं। चौथा पत्र आया हुआ था पूजा शुक्ला जी की, जो कि बेतमा की निवासी हैं। उन्होंने लिखा था पत्र में कि बहुत सारे शिव मंदिर हैं हमारे गांव में लेकिन पहले ऐसी पूजा नहीं होती थी मंदिर में। बहुत मंदिर तो ऐसे खाली रहते थे, सिर्फ श्रावण महीना या सोमवार के दिन थोड़ा मोड़ा पूजा होता था। लेकिन जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनी है वहाँ पे सारे मंदिर में अच्छे से पूजा श्रृंगार, महादेव का श्रृंगार सब कुछ शुरू हो गया। और जहाँ पे कथा हो रही है अभी बेतमा में, उनके सामने में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका फोटो भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। उनके सामने में मंदिर और वहाँ भी अच्छे से अब रोजाना पूजा होती है। उन्होंने कथा में पत्र में यह भी लिखा था कि ये सब सिद्धेश्वर महादेव ने ही अपने सामने में कथा करवाई कि वह भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मैंने कोशिश की आप लोगों को सारे पत्र सरल भाषा में समझाने के लिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।